विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा प्रथमा विषय नैतिक शिक्षा की पुस्तक के अध्याय 8 जल के स्रोत का आज हम अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है जल के स्रोत। जल के स्रोत जिन साधनों के माध्यम से हमें जल प्राप्त होता है उन्हें जल के स्रोत कहा जाता है। यानी जहाँ से हमें पीने के लिए या सिंचाई के लिए जल मिलता है, उपलब्ध होता है, उन्हें जल के स्रोत कहा जाता है। जैसे वर्षा, नदी, कुआं, नलकूप, झरना, हैंडपंप आदि जल के प्रमुख स्रोत हैं, जल के साधन हैं। सबसे पहले वर्षा। बादलों से जल छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे वर्षा कहते हैं। वर्षा जल को एकत्रित कर उसे पीने, खेती करने तथा अन्य कई प्रकार के कार्यों में उपयोग किया जाता है। हमें भी अपने घरों में, मकान की छतों के पानी को टाँके में एकत्र कर उसका सदुपयोग करना चाहिए। उसे व्यर्थ में बहने नहीं देना चाहिए। नंबर 2, नदी। किसी पहाड़ से जो जल धारा बह निकलती है उसे नदी कहा जाता है। यानी अधिकांश नदियाँ पहाड़ों से ही निकलती हैं। नदी का दूसरा नाम सरिता भी है। नदी को सरिता भी कहते हैं। नदी से भी हमें जल प्राप्त होता है। नंबर 3, कुआं। जमीन के अंदर स्थित जल को प्राप्त करने के लिए कुआं बनाया जाता है। इसे खोदकर बनाया जाता है। बड़े आकार के कुओं से बाल्टी या अन्य किसी बर्तन द्वारा हाथ से जल निकाला जाता है। इसे खोदकर बनाया जाता है। आपने अपने गांव में कुआं बना हुआ देखा होगा ऐसा। नंबर 4, नलकूप। जमीन के अंदर के पानी को नल के द्वारा निकालने के लिए नलकूप बनाए जाते हैं। नलकूपों पर मशीन चालित पंप लगाकर उनसे पानी निकाला जाता है जो पीने या सिंचाई के काम में लिया जाता है। कुएं में से पानी खींचकर निकाला जाता है, जबकि नलकूप में मशीन चालित पंप लगाकर उसमें से पानी निकाला जाता है जो अधिकांश सिंचाई के काम में लिया जाता है, खेती के काम में लिया जाता है। झरना। झरना एक प्रमुख प्रवाही जल स्रोत है जिसमें निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है, पानी निरंतर बहता रहता है। झरने अधिकतर पहाड़ों अथवा ऊंचाई वाले स्थानों से बहते हैं। हैंडपंप। भूमिगत जल का स्तर जहाँ ऊंचा होता है वहाँ हैंडपंप के द्वारा जल को ज़मीन से निकाला जाता है। यानी जहाँ जल अधिक गहराई में नहीं होता है, ऊपर होता है, जल का स्तर ऊंचा होता है, वहाँ कम खुदाई के कारण हैंडपंप यानी हाथ से चलाए जाने वाला हैंडपंप लगाया जाता है। हाथ से चलाए जाने के कारण इसे हैंडपंप कहा जाता है। कक्षा कार्य। कोई 5 जल स्रोतों के नाम लिखिए। उत्तर: वर्षा, नदी, कुआं, नलकूप, झरना आदि जल के स्रोत हैं। प्रश्न 2, भूमि से जल निकालने वाले 2 जल स्रोतों के नाम बताइए। यानी उन जल स्रोतों के नाम बताने जिनके द्वारा जमीन के अंदर का पानी निकाला जाता है। कुआं एवं नलकूप।
प्रश्न 3, वर्षा किसे कहते हैं? उत्तर, बादलों से जल छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरता है तो उसे वर्षा कहते हैं। धन्यवाद।